जनपद कानपुर देहात में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सीएमओ कार्यालय के सभागार कक्ष में आगामी 10 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले फाइलेरिया से मुक्ति के तहत सर्वजन दवा सेवन अभियान को लेकर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फाइलेरिया के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही प्रेस वार्ता का आयोजन, जहां एक और अभियान के क्रियान्वयन के विषय में जानकारी दी गई, वहीं फाइलेरिया से ग्रसित महिला ने लोगों से दवा खाने की अपील की। प्रेस वार्ता के दौरान सीएमओ डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि 10 अगस्त से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव जाकर एक और लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही दवा खिलाकर भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दवा का सेवन सुरक्षित है। वहीं फाइलेरिया ग्रसित महिला ने अपनी आप बीती बताते हुए लोगों से दवा सेवन करने की अपील की है। आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हम लोग जो है फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये 10 तारीख से हमारा जो है MDA प्रोग्राम चलेगा, जिसमें मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और 10 को ही NDD एक प्रोग्राम होता है, जिसमें नेशनल डेवलपमेंट डे बनाते हैं, उसमें एजेंडा या की गोली खिलाते हैं। हमारे जनपद कानपुर देहात में 10 ब्लॉकों में NDA प्रोग्राम चलेगा और 2 ब्लॉकों में NDD। 10 ब्लॉकों में हम लोग 17,60,000 लोगों को कवर करेंगे, जिसमें सभी को MDA से संबंधित 3 जो दवाइयाँ हैं वो DEC, एल्बेंडाजॉल और आइवोमेट्रिक, ये उम्र के और लंबाई के हिसाब से सबको खिलाया जाएगा। 1 साल से कम के लोगों को नहीं देना है, और जो बहुत बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको नहीं देना है, और गर्भवती माताएं हैं उनको नहीं देना है। बाकी सभी लोगों को हम लोग कोशिश करके ये दवा खिलाएंगे। हमारे कार्यकर्ता इसमें काफ़ी लगे हुए हैं। इसमें टोटल जो है 1757 हमारी टीमें हैं, जो 17,60,000 लोगों को कवर करेंगे और सभी को घर घर जाके ये दवा खिलाई जाएगी। क्या मानते हैं कि अभी भी लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है? लोग दवा खाने से कतराते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो अभी तक जो अनुभव है उसमें काफ़ी हद तक लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी दवाएं एक साथ नहीं खाएंगे, और कुछ भ्रांतियाँ रखते हैं कि ये जलन करता है। उनको यही हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका ये बिल्कुल ही इस तरह का जो भ्रम है वो निकालना है कि कोई दवा गर्म नहीं करती है, और ये एक बार खाने से सबसे अच्छा है कि ये खुद की बचाव होती है और दूसरे का भी इससे बचाव कर होता है। जो घर के अन्य सदस्य हैं जो फाइलेरिया से पीड़ित नहीं हैं, उनका ट्रांसमिशन इससे रुकता है और दूसरा व्यक्ति इससे प्रभावित होने से बचता है। क्या मानते हैं ये छूने से फैलती नहीं है? नहीं, किसी तरह का छुआछूत से ये बीमारी नहीं फैलती है। ये मच्छर के काटने से फैलता है, और मच्छर से बचाव का भी साथ में हम लोग इसमें प्रचार कराते हैं कि आप इसमें मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, और यथासंभव मच्छर को जो जहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं वो सोर्स को हटाने के लिए भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। हम घर घर इसका प्रचार भी करते हैं कि आप जितने भी मच्छर से पैदा होने के जो सोर्सेज हैं उसको डिस्ट्रॉय करें, ख़त्म करें, जिससे ये इसके साथ हम मलेरिया और जो डेंगू है उसको भी हम बचाते हैं इससे। तो हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं रेगुलर बेस पे जाएंगे और पूरे समय 10 से लेकर 28 तारीख तक हम अपने 17,60,000 लोगों को कवर करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे फाइलेरिया से जो पीड़ित है, उनके साथ हीन भावना न बरती जाए? नहीं, किसी तरह का इसमें हीन भावना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये एक बीमारी है जो मच्छर जनित है और मच्छर की वजह से फैलता है, और जिसको हो गया है उसको बचाव दूसरे का कराना है, उनसे बीमारी दूसरे को न फैले, इसके लिए भी ये दवा खाई जाती है। और जिसको में अगर कोई प्रकोप हो गया तो बढ़ने न पाए और वो कोई भी शरीर का अंग खराब न होने पाए, इसमें वो सहायता होता है। इसलिए इस दवा को खाना बहुत आवश्यक है, और किसी तरह का भ्रम न पालें। जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता फील्ड में जा रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुने और उनका अनुसरण करें, दवा अवश्य खाएँ। क्या ये दिव्यांगता के दायरे में आता है? दिव्यांगता में अगर बहुत पैर या हाथ कोई भी अंग ऐसा बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तो उसके लिए हमारी टीम है, उसके सरकार द्वारा एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आते हैं तो उनके सर्टिफिकेट बनते हैं, अन्यथा जो है ये इलाज से जो है जितने पर उसको कम से कम रुक जाता है, और जितनी खराबी हो गई है उसमें भी घाव न बनने पाए, किसी तरह का और दिक्कत ना आए, उसके लिए भी हम प्रोग्राम चलाते हैं और उनके लिए ड्रेसिंग किट देते हैं, और पूरा उनका देख रेख करने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम सजग रहते हैं और उनको हम प्रशिक्षण भी देते हैं। सीमा देवी, ये बताइए कि फाइलेरिया की शुरुआत हुई थी, कैसे आपने रिलीफ पाया? सर मुझे बुखार आया था, चक्कर भी आते थे, कभी कभी जी घबराता था,
और पैरों में सूजन आ जाती है। तो हमने जब से ये मतलब अभियान चला है तब तब से हमने दवा खाई और एक्सरसाइज भी हमें सर ने बताया, हमने वो भी पर डे किया। उससे हमें काफ़ी आराम और काफ़ी लाभदायक भी मिला है और हम चाहते हैं सभी लोग खाइए। एक ऐसी मर्ज है जो मतलब हटाने से हट भी नहीं सकती है और ये दवा खाने से सभी को फायदा मिलेगा। कैसे आपको जानकारी हुई इसके लक्षण की? इसके सर हमने जांच कराई थी, जांच कराने की वजह से मेरा पता चला कि अच्छा, क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे, लोगों से अपील क्या करेंगे? हम सर ये कहेंगे लोगों से कि सभी लोग ये दवा जरूर खाएं और इससे सभी लोगों को ये फ़ायदा भी मिलेगा। इसका मतलब बहुत अच्छा मतलब असर भी पड़ेगा लोगों पर। और ये खाना ये एक बीमारी है जो मतलब लाइलाज सबको हटाना है ये देश से। इसके लिए हम यही